बाय दैट टाइम सब लोग आए, हम लोग अब सब ये बातें कर लेते हैं. रेशमी, व्हाट इज द एक्सपीरियंस? यू मस्ट हैव रिटन रिलेशनशिप्स पे अपने लिखा होगा ग्रैटिट्यूड. यस, पर मैंने तो मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ बिकॉज आई डिड नॉट राइट ऑन सैटरडे, आई जस्ट रोट इट ओनली टुडे मैम. अच्छा, सो अभी तक उतना एक्सपीरियंस ये नहीं हुआ है. आपने क्या करना है, देखो सिंस अभी कोई नहीं है तो हम लोग आप एटलीस्ट बात कर सकते हैं. गिरीश है, गिरीश तो कोई बात नहीं, अभी आप बात कर सकते हो. आप जैसा बिहेवियर अपने बच्चों का चाहते हो, द बिहेवियर यू वांट फॉर यू, द ओके. बिहेवियर फॉर योर हस्बैंड, की बिहेवियर यू वांट कि ही शुड एक्ट लाइक दिस, तो आपने ग्रैटिट्यूड में वही लिखना है. That I am ओके. so blessed and grateful that my son is respecting, valuing me. He is sharing everything. जो आप चाहते हो वो लिखते वो चले जाओ, लिखना है. और इसको कम से कम 10 दिन कंटिन्यू, यू विल सी द मेजर डिफरेंस. जैसे कहते हैं ये मेरी बात नहीं सुनता, ये अपनी बात मानता है, ये जिद्दी है. कुछ नहीं कहना तुमने, कुछ नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी तुम्हारे मुंह से. आपने सिर्फ एक ही काम करना है, appreciation, gratitude, appreciation, gratitude. He will actually become what you really want him to become. ओके. बिल्कुल वही होगा. बट द ओनली थिंग इज आपको परसिस्टेंटली ये लिखना पड़ेगा. एवरी डे आई हैव टू राइट. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट अपनी डॉटर के लिए या किसी के लिए भी करना है, तो आपने उस सेम प्रेयर लिखनी है. आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू माई डॉटर दैट शी इज इन टू माई लाइफ, शी टेक्स केयर ऑफ मी, शी रिस्पेक्ट्स मी, she is more connected to the family, she has got committed friends, she doesn't go out without my permission, she follows me, मतलब मेरे परमिशन के बिना वो कहीं नहीं जाती है. जाती है. थोड़ा वो करना शुरू करो माइंड में, हाँ. और आप देखोगे कि मेजर शिफ्ट होता है, मेजर शिफ्ट. फिर देन आई व्हेन आई टॉक वन टू वन, आई गिव यू वन मोर टेक्निक, हाउ टू डिस्कनेक्ट इट, ओके. हाउ टू डिस्कनेक्ट इट. वंस यू स्टार्टिंग पहले यहाँ से करो. वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट बताऊंगी. डिस्कनेक्ट होने के बाद तो बिल्कुल यू जस्ट डोंट बॉदर, एवरीथिंग विल बी फाइन. ये स्टूडेंट कौन है जी आज? बड़ा सुंदर सा आइकन बना हुआ है. हेलो मैम. हेलो, ये मोनिका है? यस मैम, मैं नेम चेंज कर रही हूँ मैम. स्टूडेंट लिखा हुआ है, आवाज तो मोनिका की लग रही है. मैम बच्चे कुछ कुछ कर देते हैं. कोई नहीं, अपने ही हैं. हाय संगीता. हाय मोनिका, गुड इवनिंग. हाउ आर यू? गुड इवनिंग. गुड गुड. डैडी कैसे हैं? ठीक है, मैं कल गई थी मिलने. ठीक है, बेटर है. Wonderful. Nice. Nice to hear that. Girish, all well? Oguna क्या लिखा है? नहीं, I was speaking but I didn't know, realize कि मेरा बंद था. All is well, all is well. हाँ. Tried this relationship with piece of money now. तो जिससे आना है उनके बारे में लिखना है कि got the money which has been pending. I have received the money. I have received. Yeah, I have received the money. Yeah. Thank you so much. I have received the money, and the money I I'm got loving it. that money. मतलब visualize it that you have received it. आप उसको लॉकर में रख रहे हो, थैंक यू कर रहे हो यूनिवर्स को, थैंक यू कर रहे हो, और थैंक यू कर रहे हो मनी को कि थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माय विशेस. बस वही करते रहना. हाँ. Yeah, and I got a call. हाँ. I also got a call from him कि हाँ मैं ये वीक में करता हूँ. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Yeah, you're saying something. आई वाज सेइंग कि मेरे को अभी 2-3 मैसेजेस आए थे कि मैम मॉर्निंग का सेशन शुरू करो. तो पहले मैं देखती हूँ कि कितने लोग हैं. अगर इफ इट इज ओनली 2-3 फिर तो कोई पॉइंट नहीं है मैं सुबह उठने का. Right. If there are at least 7-8 to 10 people, at least then I can start with it. We'll not do for 2 hours. Let us do it for 1 hour. Right.
5 to 6 करते हैं ताकि किसी पे बर्डन, 2 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं सभी के लिए। सो मे बी Right. लेट अस कीप वैरायटी, एक दिन कुछ कर लिया, एक दिन कुछ कर लिया, तो डिफरेंट वैरायटी हो जाएगी। अब तो मैंने पूरा उसका करिकुलम ही बना दिया है। आई हैव Right. Right. क्रिएटेड अ कंप्लीट करिकुलम ऑफ दैट, सो व्हिच हैज कम आउट रियली रियली वेल। तो मैम जो मॉर्निंग का सेशन है उसके टाइमिंग थोड़े से लेट नहीं हो सकते, लाइक 6 to 7? मैं तो 5 to 6 कह रही थी, तू 6 to 7 कह रही है। यस मैम, 5 एक्चुअली मैम मुझे तो इस टाइमिंग में आई एम कंफर्टेबल, हाँ। लेकिन मैम मेरे हस्बैंड के लिए ना ये वाला टाइम ना सुटेबल नहीं है, तो मैं उनके लिए सोच रही थी कि अगर टाइमिंग्स कुछ 6 to 7 होंगे तो मे बी वो ट्राई कर ले। 5 to 7 में तो आया हुआ है। नहीं नहीं मैम, लास्ट टाइम मैम जब वो आ रहे थे तो 6:30 to 7:30 था हमारा उस टाइम ना सेशन का टाइमिंग्स, एंड इफ नहीं, यू ये रिमेम्बर कमांडो का सेशन कह रही हूँ मैं, ये कमांडो का सेशन। मैम वो तो वंस इन अ ब्लू मून मैम वो तो चलता है, बट वो रेगुलर वाली चीज नहीं मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं नया बैच की बात कर रही है। यस मैम। नया बैच तो फिर लेट ही करूंगी मैं, 6 to 7 नहीं करूंगी, फिर तो 7 से 8 कर दूंगी। ठीक है मैम, अगर 7 मतलब आप इवनिंग की बात कर रहे हैं या मॉर्निंग की? मॉर्निंग की बेटे, मॉर्निंग की। मैम मॉर्निंग में फिर तो 7 to 8 में तो कोई इशू होगा ही नहीं, फिर तो ही इज वेरी कंफर्टेबल। मॉर्निंग में लास्ट टाइम भी जब मैंने किए थे ना, देवर हार्डली 10 पीपल, 10 भी नहीं थे, 6-7 थे। तो 6-7 के Okay. लिए एक और घंटा निकालना इज नॉट वर्थ इट। यस मैम। आप ये देखो ना, स्पेशली वो एफर्ट्स करके, वो सब चीज करके, दैट इज नॉट राइट। अगर हाँ 10 लोग हो जाते तो आई वोंट माइंड स्टार्टिंग विद दैट बैच। ओके मैम, तो मैम अगर अगर हो जाते हैं और अगर आप स्टार्ट करो तो मैम एक मैसेज मुझे भी ड्रॉप कर देना मैम प्लीज। डेफिनेटली आई विल कीप दिस थिंग इन माइंड एंड डेफिनेटली कॉल यू। ओके उसको मैम। कह दे आ जाया करे ग्रुप में, कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक्चुअली ना 5:30 to 6:30 तो मैम मतलब ऑफिस का टाइमिंग्स रहता ही है। लास्ट टाइम में मैम आपको याद होगा वो हाँ, 6:30 मुझे ना मालूम है। कार में अटेंड कर रहे होते थे हाँ, हाँ, हाँ। वाइल ट्रेवलिंग, तो मैम I अब तो agree. पॉसिबल नहीं है। I agree. हम्म। Brijesh, good evening. Good evening, ma'am. Hello. Gaurav, good evening, Brijesh. How are you? Ma'am, good. How are you? Good, 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 good. ये मैम गुड नहीं, गौरव, मुझे एक्सीडेंट मैम ये एक्सीडेंट मैं बोलना हूँ चाहिए। मैं कौन? नेहा। आय हाय नेहा, तो हेलो तुम गौरव मैम, चेंज करना। कर रही हूँ मैम नेम चेंज। ये मेरे भाई की आईडी खुली हुई है, ये पता नहीं हटती ही नहीं, बड़े दिन हो गए। चलो सब पता चल गया गौरव कौन है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ब्रिजेश, तुम कुछ कह रहे थे। मैम मैं ये कह रहा था कि गुड नहीं, मुझे जबरदस्त एक्सीलेंट बोलना चाहिए। धन्यवाद। हाउ आर यू? Good. Yes. या Yes, that should be the habit. So, good evening, मैम Poonam. मैम कल मेरा बर्थडे है, आपको मेरे को सबसे पहले विश करना है 12 बजे। कल थोड़ी, फिर आज रात हो गई ना। हाँ आप लिख के रख लो। मेरे को लिखना क्या है, इतना तो दिमाग है भैया अपना। पक्का याद से सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। डन है। रात को 2-2, 3 बजे तक तो तू जागी होती है। हाँ खैर मैं भी Yes, जागी होती हूँ, मैं तो ये नहीं कह रही। कल तो मुझे नींद, कल पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। द होल नाइट आई वॉज अवेक, आई वॉज डूइंग सम वर्क। तो करते करते मुझे 1:30 बज गया। फिर मैं सोने की कोशिश की, मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने कहा नींद नहीं आ रही, टाइम क्यों वेस्ट करूँ। देन आई गॉट अप, आई स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑन माई लैपटॉप। देन आई स्लेप्ट अराउंड 4:30। 6 बजे मेरी एक क्लास थी जो मैं अटेंड करती हूँ, 6 to 7 मैंने क्लास अटेंड करी। 6 बजे के बाद से उठी हुई हूँ मैं, मुझे नींद नहीं आई अभी तक। ओहो ओके, रेस्ट कर लिया करो। टायर्ड लग रही है मोनिका, हैं? टायर्ड लग रही है नहीं आंखों से। टायर्ड नहीं टायर्ड नहीं है। और ये पोस्ट कोविड भी होता है, दिस इज पोस्ट कोविड की कहानी है, यस ट्रू। ये पोस्ट कोविड की कहानी है कि कभी नींद आती है, कभी नहीं आती है, कभी बुखार हो जाता है, कभी नहीं होता। बट आई एम टेकिंग फुल केयर, कुछ ऐसा नहीं है। नहीं आई कोई बात नहीं, जब आ जाएगी तो सो जाएंगे। अभी मेरा एक सेशन था 3 से 5, वो खत्म हुआ। खत्म करके मैंने पपीता खाया है। पपीता खाते ही मैंने कहा सेशन में बैठूं, तो इसलिए मैं आके बैठ गई। सो वेलकम पूनम। सो लेट अस स्टार्ट। आज मानस ने आना नहीं है, 2 लोगों ने नहीं आना, वो मुझे पता चल गया। बाकी आई डोंट नो कहाँ ये कुसुम वसुम सब कहाँ चले गए। दे केम फॉर फर्स्ट 2-3 days।
Okay, not a problem. Let us start with it. Okay, so हमारा जो चैनल है magicaljourney.in है. If you want to see the videos जो recordings देखना चाहते हैं, all are uploaded over there. So you can see it over there if you want to. And for each one of you, what I want to create is the magical people, bring out the magic in people. I want you to become a magical person so that अब जिसके साथ भी टच हो, जिसके साथ भी कनेक्ट हो, आप उनकी जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर सके. कोई आपसे बात करे ना, उसके यार उससे बात करके मजा आ गया, बार बार बात करने का मन करे उनका आपसे, बिकॉज द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी यू हैव, दैट द काइंड ऑफ ऑरा दैट यू आर कैरिंग, तो वो लोग हर कोई आपसे अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा. सो दैट काइंड ऑफ मैजिकल पीपल आई रियली वांट ईच वन ऑफ यू टू बिकम. अब ये कहोगे मैम हम कैसे बन सकते हैं? नहीं, बन सकते हैं इफ यू आर इन ग्रैटिट्यूड. छोड़ दो टेंशन, छोड़ दो कंप्लेंट्स, छोड़ दो. ये सब चीजें हमारे बस की कहानी नहीं है. और पहली बार जब भगवान ने दुनिया बनाई थी, इंसान बनाया था, उसका सिर्फ एक ही मकसद था. उसका एक मकसद था टू बी हैप्पी. वो इंसान को इंजॉय कराना चाहता था कि तेरे को मैं इतना सब कुछ दे रहा हूँ, इंजॉय कर. तेरे को मैं इतनी खुशियां दे रहा हूँ, इंजॉय कर, खुशी कर. बट इंसान को जब दिमाग मिला ना, तो उसने फिर कंपैरिजन, कंप्लेंट्स और वो चीजें करनी शुरू कर दी. जब कंपैरिजन, कंप्लेंट्स और वो चीजें, इसीलिए तो हम डिस्टर्ब होते हैं. भगवान ने हमारा जब मॉडल बनाया था, उसके अंदर जो पीस ऑफ माइंड, जो एक मूर्ति बनाई गई थी, वो मूर्ति थी जॉय एंड हैप्पीनेस की. जब आप जॉय और हैप्पीनेस वाले मोड में नहीं होते हो, तो क्या होता है? आप डिस्टर्ब होते हो, परेशान होते हो, दिमाग खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. इट्स द सेम थिंग. जब रेडियो 104.2 या 104.0 में गाने आते हैं, जब 103.8 होगा तो डिस्टर्बेंस आएगी. जब 104 पर पहुंचेगा तो ही गाना सुना देगा. Similarly, your body, when it was made, when a human being was made, it was the mode of joy and happiness. But because of our maximum usage of our brain, हमने उस डिस्टर्बेंस को बिल्कुल हिला दिया, उस बैलेंस को हिला दिया. जब हमने उस बैलेंस को हिला दिया, तो ऑटोमेटिकली वी गेट डिस्टर्ब्ड. इधर बाय गेट डिस्टर्ब, हमारे थॉट्स जो आते रहते हैं या तो नेगेटिव आते रहते हैं. वी डोंट कीप आवरसेल्फ बैलेंस्ड इनटू वन मोड. व्हेन वी कीप बैलेंस्ड इनटू वन मोड, देखो जिंदगी बिल्कुल खुशगवार है. एंड व्हेन जो है उसको थैंक यू करते चलो, तो आपकी जिंदगी और भी स्मूथ होती चली जाएगी. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन मैजिकल जर्नी ऑफ लाइफ, वेयर gratitude will be playing major important role, which will transform your common days into Thanksgiving. अब जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, ये अभी पहला वीक चल रहा है, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, आपके माइंड में पीस ऑफ माइंड आता चले जाएगा, लोगों के प्रति प्यार आना शुरू हो जाएगा, और घर का एनवायरनमेंट आपका ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड. एंड आपके जो रूटीन जॉब्स हैं उसमें खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी. और जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो आप प्रॉब्लम्स कहना बंद कर दोगे. आप बोलोगे वो चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस नहीं आएंगे तो ग्रो कैसे करूंगा मैं? उन्हीं चैलेंजेस को आप ब्लेसिंग्स बना लोगे. सो दिस इज द वे यू विल बी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पर्सनालिटी, राइट? And in this book, we have got lots of chapters where got special exercises. If you practice it, so you will practice gratitude. And उन exercise को भी करना है, assignment भी करना है. That will change your thinking altogether. और वही आपको help करेगा आपके dreams को manifest करने में, आपके desires को manifest करने में. And your transformation is my commitment if you are coming regularly to the class. Right? So what are we going to do? We are going to break our, जो हमने, वो क्या होता है, एक
डॉगी है, वो आपके डॉग घर में डॉगी आया है, उसके गले में वो एक लीश बंधी हुई है और उसकी जो लीश है वो एक खूंटे से बांध रखी है, एक जगह पे बांध दी है। क्या होता है जब वो एक जगह पे बांध दी है तो वो एक जगह पे बांध दी है तो उसकी जो मूवमेंट है वो उतनी ही होगी जितनी लेंथ होगी लीश की। वो यहाँ से घूम के यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है। उसको लिमिट कर दिया गया है और उसी तरह से आपने भी अपनी लाइफ को लिमिट कर दिया है कि मेरा बस यही हो सकता है, इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कर सकती। ना आप उसके बियॉन्ड सोचना चाहते हो, ना उसके बियॉन्ड कुछ करना चाहते हो। वेयर एज you have the maximum potential to do amazing things in your life and potential आप ही के अंदर है। तो वो जो चीजें आपको रोक देती हैं, वो जो चीजें आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं, उन चीजों को हमने लिमिट्स ब्रेक करते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट आवर एम इज, टू ब्रेक द लिमिट्स। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम मैजिक से हटा के ब्रेकिंग द लिमिट्स डाल दिया, वेयर वी आर यूजिंग attitude of gratitude to manifest. If you talk about money, if you talk about business, if you talk about relationship, if you talk about health, so that vitamin G you will be taking every day, in the morning as well as in the evening, during the daytime when you are doing the assignment. So this is what we are all doing. Okay, so the assignment was रोज की प्रैक्टिस कर रहे थे, 10 ब्लेसिंग्स कर रहे थे हम लोग, 10 ब्लेसिंग्स वी आर राइटिंग। एंड प्लीज असाइनमेंट जरूर करना, अपने ब्लेसिंग्स लिख के स्नैपशॉट खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। यू आर देयर इन द व्हाट्सएप, आई रियली वांट टू सी वेदर यू आर डूइंग द असाइनमेंट और नॉट, बिकॉज आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है क्लासेस में आने का। डोंट थिंक दीज क्लासेस आर सत्संग, ये सत्संग नहीं है। This is the classes which actually transforms your life. अभी कोविड टाइम में शायद भगवान ने मेरे को ये मौका दिया कि मैं बहुत कुछ लर्न कर सकूं। अभी जब मैं कमांडो की क्लास लॉन्च करूंगी, जो मॉर्निंग में क्लास करूंगी 5 से 6, उसकी टेक्निक से डिफरेंट होगी, बिकॉज आई हैव टेकन माई सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। मैं कभी अपनी चीजें रिपीट नहीं करती क्योंकि मुझे खुद को ही मजा नहीं आता। सो आई डू इट, टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। सो इसीलिए साथ साथ सीखते जाओ, साथ साथ आगे बढ़ते जाओ, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, डू योर असाइनमेंट्स, दैट विल मेक मेजर डिफरेंस इन योर लाइव्स, यू नो। तो 10 ब्लेसिंग्स आपने रोज लिखनी ही है, नो मैटर व्हाट, और रोज व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करनी है। कौन लोग ग्रुप में नहीं है? हम अभी जो लोग बैठे हैं, कौन ऐसा बंदा है जो कि ग्रुप में नहीं है? I'm not in the group, ma'am. You are not in the group? No. तो तुम उसमें पुराने ग्रुप में हो ना, उसमें मैंने लिंक भेजा हुआ है, उसके अंदर करो ज्वाइन, यू विल कम इन द ग्रुप। मैंने लिंक भेजा हुआ है, उसमें लिखा है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हेन यू क्लिक दैट यू विल ज्वाइन दैट ग्रुप। नहीं तो मैं ऐड कर दूंगी आप लोगों को। Good evening, Pooja. Hi, Manisha. Good to see you. Now, हमने Good evening, ma'am. Good evening. How are you? Ma'am, I'm fine. Thank you so much. Great. Good to see you. Okay. Now, when we talk about 3 relationships जिनकी हमने बात की थी कि किसने काम किया और किसको डिफरेंस दिखा, अगर होमवर्क नहीं किया तो नहीं दिखेगा, अगर किया है तो दिखेगा। मैंने किया, मुझे आज रिजल्ट मिल गया। आई डिड इट ऑन सैटरडे एंड इट वाज द रिलेशनशिप विद माय बॉस
and because he was not picking my call, he was not responding, because मेरी सैलरी आनी थी और पिछले साल की भी सैलरी मुझे नहीं मिली, तो आई वाज लाइक कि प्लीज गिव मी द सैलरी, बिकॉज नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू नो प्लानर का गया, जब प्लानर बनाना हो तो वो बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो बात ही नहीं करते. सो आई जस्ट शोड ग्रैटिट्यूड टू हिम, शोड ग्रैटिट्यूड टू माय कंपनी. इमीडिएटली उनका कल कॉल आ गया कि मैम आप अपना चेक करवा सकते हो, योर इट इज एब्सोल्युटली फाइन, वी हैव नो इश्यूज, यू कैन गेट इट डन. ग्रेट. सो दिस इज व्हेन यू डू इट विल यू विल गेट द रिजल्ट्स. अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा. देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब ये जो राइट ब्रदर्स थे उनके दिमाग में आया हमने प्लेन बनाना है, पहले थॉट आई ना, उन्होंने सोचा और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया. राइट. Whereas, अगर सोच ही नहीं आएगी तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? ऐसे ही आप अगर कोई असाइनमेंट करोगे ही नहीं, होमवर्क करोगे ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपको कुछ करना थोड़ी है, कॉपी में वो लिखो, 10 मिनट कॉपी को दे दो आप, 10 मिनट, मैं इससे ऊपर नहीं मांग रही हूँ, ओनली 10 मिनट. तो जिंदगी में डिफरेंस तो आप ही के आ रहा है, किसी और के थोड़ी आ रहा है ना? सो just give 10 minutes to you, to yourself. See the things changing in your life. आपने उस बंदे का नाम लिख के आपने को देखो, आपको जिसका सालों साल फोन नहीं आया ना, उसका भी कॉल आ जाएगा. आई एम टेलिंग यू, सी द मिरेकल्स हैपनिंग. और अपनी आंखों से देखो ना मिरेकल्स होते हुए, मेरे बोलने से थोड़ी मानोगे, अपने मिरेकल्स खुद बनाओ, तभी वो मैजिकल जर्नी बनेगी. सो जब रेशमी मैम अपने बच्चों के लिए, देखो आपके बच्चे खुद आएंगे आपसे बात करने के लिए, आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया, यू विल बी शॉक्ड टू सी, ये तो मैंने मतलब ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया. सो यू फेक इट टिल यू मेक इट, यू फेक इट टिल यू मेक इट. तब तक करते रहो रिगरसली जब तक कि वो रियलिटी ना आ जाए, करते रहो. और बताओ और एक बात बताओ, जिंदगी का और मकसद क्या है मुझे बताओ. अगर अपने बच्चे ही अपने नहीं होंगे उसका क्या मकसद है? It's better to create that life which you want to live. You want, तुम कहता कि मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं ये कहती हूँ तो वो ये कहता है, वो ये कहती तो ये, वो नहीं सुने. आप अपने प्रेयर्स लिखो, वो अपने आप सुनना शुरू हो जाएगा. बिलीव मी, ये एक्सपेरिमेंट कर लो. जो क्लाइंट आपकी बात नहीं सुन रहा है, जो क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जो इंसान ने पैसे लेके रखे हैं और आपको पैसे वापस नहीं दे रहा है, उस बंदे का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखो, बहुत प्यार से उसको ग्रैटिट्यूड दो, द स्टेटमेंट्स. मैं शायद मोनिका यू रिमेम्बर यू गेव दैट टोटका टू समवन? No, ma'am, it's not me. ओके, तो मे बी कुसुम थी. तो वो ग्रैटिट्यूड में बिलीव नहीं करते थे. मैंने कहा चलो ग्रैटिट्यूड में बिलीव नहीं करते, मैं तो हर रोज कमांडो में कोई ना कोई टोटका बताती थी. गिरीश, यू रिमेम्बर? या मैम. हाँ, तो वो कुसुम थी शायद. तो कुसुम ने अपने, उसके जेठ कहीं रहते हैं समथिंग, उसके 50 लाख रुपए किसी बंदे ने ले रखे थे और वो दे ही नहीं रहा था. ठीक है, मैंने बोला ग्रैटिट्यूड लिखो. ये अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड लिख रही थी और मैंने एक टोटका बताया था कि इस तरह से कर लेना, लौंग और ये कर लेना, इस कपड़े में यहाँ छोड़ाना और ऐसे ऐसे करके बोल देना, ये मंत्र बोल देना और ऐसे कर लेना. विद इन 5 days 30 लाख रुपीज वो घर में आके दे गया. तो पिछले 3 साल से फोन भी नहीं उठा रहा था, पैसे भी नहीं दे रहा था. दैट इज द पावर ऑफ मैजिक. और ये मैंने नहीं, मतलब हमारे अपने पार्टिसिपेंट्स के बीच में से ही कोई जो लोग निकल के आ रहे हैं. अरे आज वो भी नहीं है, कमल भी नहीं है आज. सो दैट इज व्हाट यू नो. सो हमारे मिरेकल्स होना हमारे हाथ में है. खुशी की जिंदगी जीना हमारे हाथ में है. हमें आदत है ना
क्रिब करने की आदत है ना, कंपैरिजन करने की आदत है ना, ऐसा जब तक मसाला नहीं आएगा ना तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। सो दैट वे, तो तब तक मजा नहीं आएगा। तो इसलिए वो मसाला चाहिए हमारे को, सीधी सादी जिंदगी चाहिए ही नहीं हमारे को। बिल्कुल। अभी वो गुनग्या भी बैठी हुई है। गुनग्या, मेरे को पता है गुनग्या की मदर सुरभि कह रही थी मैम पता नहीं मेरी मदर ना हमेशा नेगेटिव कॉर्नर पे खड़े रहते हैं, हमेशा हर चीज में नेगेटिव बोलती हैं, हर चीज में नेगेटिव बोलती है ना, मेरे को बहुत परेशान होती है। तो शी यूज्ड टू बी वेरी अपसेट अबाउट इट। मैंने बोला आपने उनको कुछ नहीं कहना, आप अपने प्रेयर्स लिखो। एंड आफ्टर फ्यू डेज शी सेड मैम वो अब पॉजिटिव ही बोलती है, नेगेटिव बोलती ही नहीं है। सो everything will happen as per your wish if you really want it to happen. The only thing is you have to write it consistently. जैसे रोज लिखते चले जाओगे वो अपने आप, जैसे कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते तिल पे सरत निशान। मतलब अगर एक रस्सी जो कुएं में नीचे जाती है और पानी लेके ऊपर आती है, बार बार नीचे जाती है, तो वो जो कुआं है ना, कुएं पे रस्सी के आने जाने का निशान बन जाता है। सिमिलरली जब आपका थॉट प्रोसेस ये आ गया कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, जब आप उसको क्रिएट कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड एंड ही विल स्टार्ट रिएक्टिंग एंड बिहेविंग द सेम वे एज यू वांट टू। बट अगर जहां आपकी कंप्लेंट आई कि नहीं यार, तो वो जितने आपने ग्रेटिट्यूड किया है ना वो सब जीरो हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो दिस यू नीड टू टेक केयर, यू नो, राइट। सो टुडे इज अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक विच वी कॉल इट एज अ हेल्थ, कि हम अपनी हेल्थ को कैसे अपने आप ठीक कर सकते हैं। और देखो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, सब कुछ आपके मुट्ठी में है, प्रोवाइडेड आप उसको बिलीव करो तो। कितने लोग, इवन गिरीश कहाँ चला गया, गिरीश शायद वो हो गया, कितने लोग इसी ग्रुप के अंदर में, जैसे मनीषा भी थी, संगीता भी शुरू से है, इन लोगों को मालूम है कितने लोगों को कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स यहीं बैठे बैठे मिली है, यहीं बैठे बैठे। वंस यू स्टार्ट प्रेइंग फॉर इट, इट विल हैपन। भगवान भी आपको वो नहीं देगा जब तक कि आप नहीं मांगोगे। घर में ना 4 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे हैं घर में, तो एक बच्चा जो बीच वाला बच्चा है वो रोज रोता है, मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए, भगवान मुझे, पापा मुझे आम चाहिए, आप आम चाहिए, आम चाहिए, आम चाहिए, आम चाहिए, आम। उसके पापा कहते हैं नहीं आम नहीं है, अभी नहीं आ सकता आम। फिर वो दिन रात कहता है आम चाहिए, आम चाहिए, आम चाहिए, आम चाहिए, आम। अब बताओ, जब घर में पैसा आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्वियसली आम आएगा। तो इसीलिए आपको भी अपने उस ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। Whatever you want, ask. Until and unless ask, believe and do the action. Ask, believe and do the action. The things will happen in your favor. Always. Okay, so let us move ahead. So the greatest wealth is health. पैसा नहीं है। अब इस कोविड ने तो सबकी आंखें खोल दी, बता दिया कि भैया हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। लोगों ने लाखों रुपए दिए हैं, बेड नहीं मिले। मेरे मामा जी को रेमडेसिविर लगाना था, वो इंजेक्शन 40,000 रुपीज का पर इंजेक्शन ले आया। सो कहने का मतलब ये है कि हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हेल्थ है सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो चाहे पास करोड़ों रुपए हो, आप जो मर्जी कर लो, जब आपको बेड ही नहीं मिलेगा, आपकी हेल्थ ही नहीं ठीक होगी, उन करोड़ों का करोगे कि भी क्या। सॉरी, एसी जो, राइट।
So health is the most precious thing in life. Yet more than anything else, we can take our health for granted. और लेकिन हम उसको एज अ ग्रांटेड लेके चलते हैं. टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी अपनी हेल्थ को ग्रांटेड लेके चल रही थी. जब मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू किया था, मैं कहा यार मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ. मैंने परवाह नहीं करी थी, बिल्कुल परवाह नहीं करी थी. मैंने कहा मैं ठीक हूँ, 12 दिन हो गए मेरे को, क्या है 12 दिन में फर्स्ट क्लास मैं एक्सरसाइजेस भी कर रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, मेडिटेशन भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे तो. आई टुक इट एज अ ग्रांटेड. और जब ड्रॉप हुआ तो मेरे बेटे को ने उसी टाइम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इट ड्रॉप्ड टू 70. पहले कुछ 80s में आया था, तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई मैं लंबी लंबी ब्रीदिंग लेनी शुरू हो गई. वो कहते हैं प्रॉन ब्रीदिंग करते हैं, उल्टा लेट जाते हैं, और वो सब करती रही, बट कुछ नहीं हुआ. देन ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो हाउ माय सन केम इनटू माय रूम, ही सेड मम्मा अपना दिखाओ, और ये एंड इमीडिएटली गॉट द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर. देखो दिस इज ऑल मिस्टेक. भगवान को सब कुछ मिस्टेक था मेरे लिए, सब कुछ पता नहीं, जैसे प्लेटफॉर्म भगवान ने ना तैयार करके रखा हुआ था, उस तरह से था मेरी जर्नी. तो इट इज मिस्टेक एंड इट इज अमेजिंग जर्नी. एक दिन पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है, मेरी तबीयत एक दिन पहले भी खराब हो सकती थी, बट नहीं, नेक्स्ट डे हुई. और मेरा बेटी और परी दोनों को कोविड था. दे वर इन दैट रूम एंड 3 बजे ऑल ऑफ अ सडन माय सन अपीयर्स इन माय रूम एंड सेज कि मम्मा अपना ऑक्सीजन लेवल दिखाओ. मैंने तू कहाँ से आ गया? मैंने कहा मैं ठीक हूँ. तो कह रहा है नहीं आप दिखाओ मुझे. ही फोर्स्ड मी टू शो मी. आई शोड हिम. तो बहुत नीट कम था, कहता मम्मा इससे देखो. जो एक ऑक्सीमीटर मेरे पास था इट वाज शोइंग 98, जो उसके पास था दैट वाज शोइंग 88. इतना जबरदस्त वेरिएशन. तो मम्मा ये दिस इज नॉट राइट. तो मैंने कहा कि बेटे मैं ठीक हूँ, तो चिंता नहीं कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पानी पीऊंगी, अभी एक्सरसाइज करूंगी, भी ठीक हो जाएगा. आई ट्राइड डूइंग दैट. वो बोलते बोलते आई कोलैप्स्ड. किसने भेजा मेरे बेटे को मेरे कमरे में जो इतने टाइम से नहीं आया? वो उस दिन ही क्यों आया? दिस इज ऑल मिस्टेक. और विद इन दैट 1 आवर फटाफट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया, वो गया डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल करो. और हॉस्पिटल भी मैं पता नहीं क्यों 4 दिन पहले जब माय हस्बैंड वाज टॉकिंग टू पीपल रिगार्डिंग द हॉस्पिटल्स एंड ऑल की कैसे करेंगे. मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी आदत है, ही मूव्स 2 स्टेप्स अहेड. बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है, एक बेड पता होना चाहिए. उनके किसी प्रॉपर्टी डीलर या किसी से बात करके उन्होंने कहा ग्रेटर नोएडा में वहाँ मैं अरेंज करा दूंगा. तो मैं जब लेटी हुई थी, मेरे को धुंधले धुंधले मेरे दोनों बच्चे नजर आ रहे थे, और मुझे बोल रहे थे डॉक्टर हॉस्पिटल कह रहा है. मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को नहीं जाना हॉस्पिटल में. तो डॉक्टर ने बोला मैम आप बिल्कुल ठीक हो, आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं सिर्फ मॉनिटर करने के लिए भेज रहा हूँ, सिर्फ आपका ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई केप्ट क्वाइट, कि मैं बोल नहीं पा रही थी उस टाइम पे. तो मेरे माइंड में क्या था, जब हॉस्पिटल जाना है तो वो पापा को तो उनको रजत को तो उससे बात होगी तो पूछे. एंड आई स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड टू दैट पर्सन. उस बंदे ने बोला मुझे 1 घंटा चाहिए देखने के लिए. विद इन हाफ एन आवर एवरीथिंग वाज अरेंज्ड एंड बाय 6 o'clock. ये 3 बजे कहानी शुरू हुई थी, 5 बजे मैं घर से निकली हूँ, 6 बजे मैं हॉस्पिटल में थी. और वहां बैठे भी हम गप्पे मार रहे थे, एक्चुअली गप्पे मार रहे थे. सो दिस इज ऑल मिस्टेक. ये मेरे को वहां किसी मकसद से भेजा गया था. तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वी टेक आवर हेल्थ एज ग्रांटेड. हम अपनी वैल्यू नहीं करते कि हम कितनी अच्छे से देख सकते हैं, हम कितने अच्छे से खा सकते हैं, हम कितनी अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं. लेट अस गिव gratitude to each and every part of our body. When we start giving gratitude, क्यों हम अपने आप को हेट करते हैं? शीशे के आगे खड़े होते हैं, यार मैं कितनी मोटी हूँ, यार मैं कितनी. स्टॉप इट. गॉड हैज गिवन यू 2 eyes, 2 ears, 1 nose, lips, 2 arms, hands, legs. उनसे पूछो जिनके पास नहीं है. तो जो दिया है ना, उसी का शुक्राना करो. मोटे हो पतले हो जो हो, वो आपने अपने आप को बनाया. जस्ट रिस्पेक्ट योर बॉडी. वंस यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ना, तो कहेंगे यार ये मेरे यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, यार ये हो रहा है, यार ये हो रहा है, यहाँ से मोटापा आ रहा है. स्टॉप डूइंग इट. Thank you so much. Thank you so much. And in front of the mirror, just say, my weight is this. Wow, my face shape is so beautiful. मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितना. Start speaking in the mirror and you will see the difference. Automatically, जैसा आप चाहते हो आपका फेस भी वैसा हो जाएगा. कर आजमा के देख लो. Okay.
So there is an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health, when we are well, we will have felt the truth of those words, even when you had something minor. जब एक फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब अपने हेल्थ पता चलता है, यार हेल्थ ठीक है. कोविड हो गया तब पता चला कि हाँ भाई. उसके बाद आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू द हॉस्पिटल कि भैया मैं यहाँ पे आई हूँ, किसी मकसद से आई हूँ, और यूनिवर्स की मर्जी से आई हूँ. वट एवर आई एम गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन. सो व्हेन यू सरेंडर टू द सिचुएशन, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हैपन नाइसली. मेरे को सिर्फ 3 दिन के अंदर आई वाज आउट ऑफ द बेड. मैम आपको तब ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं इतना ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, इतना सब मतलब बिलीव करती हूँ, तो मतलब ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है? आई थी, बिल्कुल आई थी. यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आई थी कि मैं इतना क्या. आप उसमें एक बात बताओ, पता है जहर से मर जाते हैं और फिर भी आप जहर खा रहे हो जानबूझ के, तो इसमें यूनिवर्स क्या कर सकता है? मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने सबको नहीं बताई. मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई थी, मेरे बेटे और मेरी परी को, अक्षय को जब कोविड हुआ था, दे वर इन द रूम व्हेन दे वेंट फॉर सीटी स्कैन. मैंने उसके कमरे की जाके सफाई कर दी. यस मैम, ये तो आपने बताया था. बस. और अभी मैंने वैक्सीन लगवाया था फिर 2 दिन पहले. यस मैम. जब आप वैक्सीन लगाते हो, आपकी बॉडी की इम्यूनाइजेशन 0 हो जाती है. जब आपकी इम्यूनाइजेशन 0 होगी तो अटैक तो होना ही है. एंड उसका एग्जाम्पल क्या था? आई वॉज हैविंग द सेम सिम्टम्स व्हाट माय सन वॉज हैविंग. सेम. लंग्स में इंफेक्शन, निमोनिया. उसका 12 था, मेरा 14 हो गया. एंड देन उसके बाद मैंने वहां पे कुछ और करने को तो नहीं, सिर्फ यही सोचती थी कि क्यों. देन आई इंट्रोस्पेक्टेड फ्रॉम द लॉर्ड ऑल्सो. मैंने शिव जी को बोला, मैंने महाशिवरात्रि पूरी रात आपकी पूजा की, मैंने ये सब किया, मैंने वो सब किया, और आपने मुझे ये दिया. इट हैपेंस एंड इट इज वैलिड. तुम कहोगे जब मैं इतना करती हूँ तो मेरे को ऐसे क्यों किया? Then I got the reason. There is a reason behind it. When I made difference in the patient's life, so ये मेरा मकसद वहां भेजने का था. वहां जो बच्चे काम कर रहे थे, वो मेरे पास, उनको मेरे को सही दिशा दिखाना, वो मेरा मकसद था. Above all, मेरी फैमिली में मेरी इम्पोर्टेंस क्रिएट करने का मकसद भी उस यूनिवर्स का था. Isn't it good? बहुत कर ली मेहनत, बहुत कुछ हो गया, अब आराम कर. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, मैंने तो कुछ सफर नहीं किया. आई वॉज देयर इन द बेड, मैंने तो कुछ सफर नहीं किया. आते थे, इंजेक्शन लगाते थे, कोई पेन नहीं था मुझे, कुछ नहीं था मुझे. आई वॉज एंजॉयिंग ओवर देयर. वहां पे फुल हाई लाइफ कंडीशन. आई वॉज द ओनली पेशेंट हर मील के बाद 10 मिनट सैर करती थी. ऑक्सीजन का था, वो 2 दिन के बाद ठीक हो गया था. और क्या, फिर 3 दिन बाद वो पेशेंट भी चले गए. पूरे कमरे में मैं अकेली, अपने आप ही मेरे मॉर्निंग में रिचुअल्स चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, मेडिटेशन चल रही है, एवरीथिंग वाज ऑन. बट जितने बच्चे थे उनको मैं उनकी जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर रही थी. उनको बोल के भी आई कि मैं इनकी ट्रेनिंग लूंगी. तो कहने का मतलब है, whatever happens happens for good. Accept it. क्योंकि मेरे को भी बहुत गुस्सा आया था, यार मेरे को कैसे हो गया, और nobody was ready to accept it कि मोनिका को कैसे हो गया. कोई भी नहीं. मेरी फैमिली की, शी इज सो स्ट्रॉन्ग. मैं तो जब से पैदा हुई आज तक मैं कभी इस एक्सट्रीम में बीमार नहीं. मैंने एलोपैथिक दवाइयां नहीं खाई कभी. ये पहली बार 9 दवाइयां इकट्ठी करके खाई. आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये मेरे साथ कैसे हो गया. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. यू टेक द हेल्थ एज ग्रांटेड. मैंने कहा मैं तो, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मैं चली जाती हूँ, सफाई कराती हूँ. सो डोंट टेक द थिंग्स एज ग्रांटेड. बॉडी है ये, और वैक्सीन लगी थी, 0 इम्यूनाइजेशन थी, तो अटैक तो होना ही था. अगर मैं कहूँ कि मैं शेर जा रही हूँ, जंगल में जा रही हूँ, शेर मुझे पता वहां बैठा हुआ है,
और मैं फिर भी चलती आ रही हूँ, कोई नहीं, कुछ नहीं कहता मेरे को, मैं राम राम बोलती जाती हूँ, मुझे देखेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता, आंख बंद करने से रात नहीं हो जाती। सो दैट इज अ लर्निंग फॉर मी ऑल्सो, राइट? Great. So whosoever gratitude for health will be given more. He or she will be an abundance. Whoever does not have a gratitude, she has to be taken away from her. मैं भी, मेरा भी हो सकता है ना कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड नहीं देना दिया मैंने अपने आप को, तो मेरी हेल्थ भी डिटोरेट होगी, कि मुझे तो हो ही नहीं सकता। आई वॉज टेकिंग माई हेल्थ इज ग्रांटेड, कि मैं तो रोज ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मैं तो मॉर्निंग कमांडो क्लास भी लेती हूँ, मैं तो शाम को भी बैठती हूँ, मैं तो सारी क्लासेस कर रही हूँ, मेरे को तो कैसे हो सकता है? I took it as granted. But when I see now, I see that, and moreover, मैं हीलिंग्स कर रही थी सबकी, सब कुछ हो रहा था, तो क्या होता है, कुछ परसेंटेज का इन्फेक्शन आपके अंदर भी आता है, राइट? तो मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, या जो भी था, बट इट हैपन्स। तो व्हेन इट कम्स ऑन योर बॉडी, तो फिर बॉडी डिटोरेट होती है, बॉडी एक टाइम पे आके डिटोरेट होती है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड लर्निंग फॉर मी। पॉजिटिविटी अपनी जगह पे है, रियलिस्टिक चीजें अपनी जगह पे है। सो दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग टू मी एक्चुअली। ग्रेट। सो द मैजिक इनटू मोशन टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ द। अच्छा, अब हम अपनी जिंदगी में इस मैजिक को कैसे ला सकते हैं? जैसे कहीं हमारा पेन है, कहीं हमें कहीं स्क्रैच आ गया है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं बैक पेन हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, सिर में दर्द हो रही है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हाउ वी कैन शो द ग्रैटिट्यूड टू दैट थिंग। जिस एरिया में दर्द है उस एरिया का, उस जगह सोचोगे, जैसे लास्ट टाइम भी अनमोल ने, आज तो अनमोल भी नहीं आया, अनमोल ने ये बताया था, अनमोल को बहुत पेन होती, बॉडी पेन थी, तो उसने मेरे को बोला मैं क्या करूं? मैंने कहा शो ग्रैटिट्यूड। तो कहता अच्छा ठीक है, उसने ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दिया पेन को, थैंक यू पेन, थैंक यू। मैंने बोला था उसको एक्सेप्ट कर लो और शो करना शुरू कर दो, बॉडी ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दो। उसने बॉडी को ग्रैटिट्यूड शो ना करके पेन को ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दिया, थैंक यू पेन, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू, थैंक यू। ओ पेन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एंड देन ही कॉल्ड मी कि मोनिका ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कह रहा है कि मैं तो पेन। कहता, मैंने कहा पेन को क्यों कर रहे हो? गिव ग्रैटिट्यूड टू द बॉडी। आपकी टांगों में दर्द है, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी 2 legs। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी फिट है, इतनी हेल्दी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आप वो कहना शुरू करते हो, जहां भी वो पेन है, धीरे धीरे वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। आपकी आंख में दर्द है, आप आई साइट को आप थैंक यू कर सकते हो, अपनी हियरिंग को थैंक यू कर सकते हो। आप आजमा के देख लो, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रही हूँ कि जब मैं वहां पे थी, मैं कोई दवाई लेती थी, कोई इंजेक्शन आता था, मैं उसको थैंक यू करती थी कि यू आर गोइंग इनटू माय बॉडी, हील माय बॉडी, थैंक यू सो मच। उसका भी अपनी किस्मत है ना, उसने मेरी बॉडी में आना था, उसने आना ही था। डॉक्टर्स भी हैरान थे, इतने सारे स्टेरॉइड्स मेरी बॉडी में गए थे, इतने स्टेरॉइड्स गए थे, एंड माय बॉडी को उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जो नॉर्मल एक। देखो 12 दिन तो मैंने घर में बैठे इतने हैवी स्टेरॉइड्स खाए, फिर हॉस्पिटल में अलग से लगे मुझे इतने सारे स्टेरॉइड्स, मुझे इंजेक्शंस भी लगे, रेमडेसिविर भी लगा, उसके अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट 4 इंजेक्शंस इकट्ठे लगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतने होने के बाद भी देन डॉक्टर ने टोल्ड माय हस्बैंड कि शी इज रिस्पॉन्डिंग सो गुड टू मेडिसिन्स, उसके ऊपर ऐसे काम कर रही हैं जैसे उसी के लिए दवाइयां बनी हैं। डॉक्टर्स वर आल्सो अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स इन माय बॉडी, क्योंकि मेरी बॉडी में खाना जाता था वो ब्लेस्ड जाता था, मेरी बॉडी में इंजेक्शंस जाते थे वो ब्लेस्ड जाते थे, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड जाते थे, और दिन रात मेरा शुक्राना चलता ही रहता था। मेरे को देखो, मेरे को कितना टाइम मिला अपने आप को ग्रो करने का, अपने बारे में सोचने का, अपने लिए कुछ कर दिखाने का। नहीं तो मेरे पास टाइम कहाँ था, सारा दिन तो मैं बिजी रहती थी। दैट इज द काइंड ऑफ स्पेस आई गॉट फॉर माई सेल्फ, दैट स्पेस वेयर आई कैन ग्रो माई सेल्फ। शायद मैं वैसे ना करती, लेकिन अब मुझे करना है। So as we learn in later practice through the daily practice of gratitude,
हम अपनी हेल्थ को रोज करना चाहिए, अपनी आई साइट को, हेयरिंग को, हमारे सेंसेस को, हमारे टंग को। मैंने अपनी जीभ को जितना ग्रेटिट्यूड किया, क्योंकि जीभ इतनी कड़वी हो गई थी, इतनी कड़वी हो गई थी, मैं सब कुछ करती थी मेडिसिन वगैरह को, मैं अपनी जीभ को नहीं करती। जब मैं घर वापस आई तो सब कुछ कड़वा कड़वा, फिर मैंने बाद में रियलाइज किया मैं अपनी जीभ को तो ग्रेटिट्यूड करती ही नहीं हूँ, जहां से सारा टेस्ट जाता है। When I started showing gratitude, उसका कड़वापन भी धीरे धीरे जाना शुरू हो गया। So that is gratitude is a vaccine, an antitoxin and an antiseptic. तो ये आपके हाथ में है कि आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह से मोल्ड करते हो, ठीक है। The degree that you are grateful for your health is the exact degree your health will magically increase. जिस इंटेंशन से, जिस फीलिंग से, जिस इंटेंसिटी से आप अपनी बॉडी को ग्रैटिट्यूड शो करोगे, वो उसी तरह से वो रिएक्ट करेगी। ज्योति का देखो, ज्योति भी यहीं पे है, ज्योति के फादर मदर को हुआ था, वहां पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी। मैंने इसको बोला तू उस, क्योंकि अब वो कहती मुझे उस हॉस्पिटल से बाहर निकालना है, तो मैंने कहा तू ग्रैटिट्यूड शो करती रहा डॉक्टर्स को और अपने माइंड में तेरे पापा मम्मी बाहर आ गए एंड दे आर आउट। ज्योति, आर यू देयर? कैन यू शेयर योर experience please? Yes, hi, good evening, Devi. Good evening. My father was admitted to the hospital, but we were not satisfied क्योंकि वहाँ पे तो खुद को ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा था, and he was all alone. Nobody was taking care of him. But then I spoke to Didi and she told me कि नहीं, तू gratitude show कर। और पता नहीं वो कैसे हो गया, मैंने एक बार बोला कि we want discharge of my father and they agreed। कैसे, मतलब मेरे एक बार कहने से हो गया, मतलब it was a miracle। और बहुत नहीं तो जो लोग कह रहे थे वहाँ उनको मिल गया था। इतने दिन से लोग वहां पड़े हुए हैं, 12 13 दिन कह रहे हैं हमने तो अपने जो एडमिट है रिलेटिव्स उनको देखा तक नहीं है हमने। एंड मैं तो एक दिन में अपने पापा को ले आई वापस, मतलब 24 घंटे भी नहीं रहने दिया कि आई हैव सीन दैट प्लेस हॉरिबल। या इट वाज अ वेरी गुड हॉस्पिटल। या बहुत अच्छा हॉस्पिटल है विमहंस। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। बट एंड थ्रू ग्रैटिट्यूड ओनली, ठीक है। देखो हम कहते हैं कि जो डॉक्टर्स तो मेडिसिन देंगे, देखो वायरस है उसका मेडिसिन देंगे, बट ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है राइट टाइम पे राइट चीज अगर मिल जाती है तो वो सही तरीके से वो हो जाता है। तो इसकी फैमिली में तो सब भैया भाभी को भी हुआ, मम्मी पापा को भी हुआ, तो थ्रू ग्रैटिट्यूड दे केम आउट। दैट इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। यस, थैंक यू ज्योति, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। Thank you, Guru. Thank you. Being grateful for your health ensures that you continue to receive more health to be grateful. And at the same time, it eliminates the stress, the tension आपकी बॉडी में, आपके माइंड में। मैं बताऊं आपको 80%, चलो जो इन्फेक्शन है वो तो है, बट उसमें से जिनकी डेथ हुई है ना, उनकी डेथ कोरोना से नहीं हुई, टेंशन से हुई है, स्ट्रेस से हुई है कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब मेरे से ये नहीं होगा, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, अब ये नहीं होता, अब नहीं होता। और मेरे को जब इंजेक्शन लगता है ना, वाओ दिस इज गोइंग टू गिव स्ट्रेंथ टू मी, दिस इज गोइंग टू गिव दिस, मैं हर बार कहती थी ये मेरे को ये हील कर देगा, ये मुझे ये हील कर देगा, ये मुझे ये हील कर देगा। वो इमेजिन करती थी वो मेडिसिन मेरी बॉडी में जा रही हैं, वो हर सेल को हील कर रहा है। एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज स्माइलिंग, माई शोल्डर्स आर स्माइलिंग, माई लेग्स आर स्माइलिंग। मैं घर आई हूँ तो मुझे वीकनेस इतनी ज्यादा थी मेरी टांगों में, मेरी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही थी। मैं घर आई हूँ, मतलब अब मुझे 1 महीना हो गया अपने घर में, मेरी टांगों में दर्द हो रही थी। नाउ स्लोली एवरी डे मैं जैसे सुबह उठती हूँ, मैं एक बॉडी पार्ट को थैंक यू करती हूँ, वो सब करती हूँ। दैट इज हाउ धीरे धीरे रिकवरी है। लेकिन कहते हैं पोस्ट कोविड इतना ध्यान रखना पड़ता है, इतना ध्यान की छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। तो देखो जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो तो करना ही है, वो कह रहे हैं 6 दिन आपने ये दवाई खानी, खाओ, लेकिन ग्रैटिट्यूड से खाओ, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो अलग ही आएगा, राइट? सो द मैजिकल हेल्थ प्रैक्टिस begins with reading through the following It's been a year I'm writing gratitude
as you said. हाँ, wow, It's been a year. yes, yes, और शायद एक भी दिन अभी तक छोड़ा नहीं है. Not even a single day. see how your life is sorted. Yeah, it is. बेटा वहां चला गया, वो वहां चला गया. अभी ये जो आप देखो, Right. सिंपल सी कहानी है, आपकी लाइफ फूलों की सेज तो बनेगी नहीं. Things will Yeah, हाँ, I don't, मैं ये नहीं बोलती कि प्रॉब्लम्स नहीं आती है, आ रही है, वो तो आ ही रही है. but you are जो powerful है, enough to tackle. yeah, I know. So It gives you strength. yeah, it gives Power. you strength, actually. तो आपको और बस आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने प्रैक्टिस में. दैट्स इट. बेटे का दूर दूर तक नहीं हो रहा था, बाहर जाना था. कब इसका बेटा यूके पहुंच गया, लंदन चला गया पढ़ाई. Without loan. Without loan. Imagine. I didn't have a single penny. कुछ भी नहीं था मेरे पास. बताओ, इससे बड़ा मिरेकल और क्या हो सकता है. संगीता का मेरी लेग्स में इतना पेन होता. My hormones were imbalanced, totally imbalanced. लेकिन मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई थी. I'm writing only my gratitude. That's it. Now I am okay. मेजर मेडिसिन ना, मेडिसिन खाओगे उसका इम्पैक्ट बॉडी में किसी बॉडी में आएगा. आप ग्रैटिट्यूड दोगे, ग्रैटिट्यूड तो आपका हीलिंग है, वो अपने आप हील करेगा. ग्रेट. ये आजमा के देख लेना. It is a wonderful technique of healing the things. So, but ये बताना कि आप जिस चीज पर ग्रैटिट्यूड का, ये जरूर याद रख लेना, जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो उसका रीजन जरूर देना. मैं टांगों को ग्रैट बिकॉज आपकी वजह से मैं चल पाती हूँ, आपकी वजह से मैं भाग पाती हूँ, आपकी वजह से मेरे में स्ट्रेंथ है, आपकी वजह से मैं डांस कर पाती. यू हैव टू गिव अ पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट. एक एग्जाम्पल दिया है. Think about your legs and feet. They are your main form of transportation of your life. Think about all those things which you can do with your legs. Exercise, dance, climbing, driving. तो मैं ये सब चीजें आपकी वजह से कर पाती हूँ. So thank you God, thank you universe for giving me such wonderful, fit, active legs to me. बस इतना बोलना है. Similarly, arms and hands के लिए, similarly ears के लिए, सब कुछ सुन पाती हूँ. मेरे टेस्ट बड सब कुछ टेस्ट कर पाते हैं. आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट. यू जस्ट हैव टू से दोस थिंग्स. दैट्स इट. योर हैंड्स अलाउ यू टू राइट, eat meal, phone, computer, shower, you get dressed up, bathroom, everything. Without use of your hands, you would be dependent on the people, and just say thank you for my arms, hands, fingers, and then think about your senses as well. कि मल्टीपल टाइम्स में जितनी बार मैं खाती हूँ उतनी बारी मैं अपने टेस्ट बड्स, कोई भी ड्रिंक करती हूँ उसका टेस्ट मुझे आता है. थैंक यू फॉर सच अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो व्हेन यू से दोस थिंग्स, तो यू आर इन ग्रैटिट्यूड, राइट. और आज का काम क्या है? आज आपको ये काम करना है. थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल ब्रेन दैट आई हैव गॉट. क्या सोचती हूँ, क्या प्लान करती हूँ, क्या एग्जीक्यूट करती हूँ, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो ब्रेन काम करता है ना. थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू सो मच मुझे सब कुछ याद रखने के लिए, मुझे याद दिलाने के लिए. थैंक यू माय ब्यूटीफुल ब्रेन. सो 24/7 जो आपका हेल्थ, आपकी बॉडी, जो आपके सेल्स, जो आपके ऑर्गन्स चल रहे हैं, फिल्टरिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, रिन्यू करते जा रहे हैं. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. बॉडी में डाइजेशन हो रही है, फिल्टरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है. थैंक यू सो मच. So all the miracles are happening in all the systems present in my body. So that is what मेरा हार्ट पंप कर रहा है, कि हार्ट ब्लड को फ्लो कर भेज रहा है पूरी बॉडी को. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और आज आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है. उस पेपर के ऊपर आपने लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. प्रेफरेबली रेड पेन से लिखोगे और कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी. और ऐसी जगह पे उसको चिपकाओगे कि सुबह शाम उठते बैठते आप उसको देखते रहो. जब आप उसको देखते रहोगे तो यू विल बी हैप्पी अबाउट योर बॉडी, यू विल बी शोइंग ग्रैटिट्यूड टू योर बॉडी. ये जो हेल्थ का गिफ्ट मुझे मिला है, इसी ने मुझे जिंदा करके रखा हुआ है.
सो टेक द कार्ड, पुट इट ऑन दिस, उतना बड़ा लिखो और अपने स्टडी टेबल पे रख लो, कहीं भी लिख लो जहां पे आप इसको पूरा टाइम देख सको, आते जाते पढ़, कम से कम आते जाते से आपने 10 बार पढ़ना है इसको, सो दैट यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड टू योर। सो जब भी आपने उनको देखना है उस टाइम सुनना थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ इज एसेंशियल टू कीप योर हेल्थ, but also guarantee that it continues to get better, नई एनर्जी आएगी, that is the zest of life, you know, और यही हमारी हेल्थ रिवॉल्यूशन है, राइट। सो आज का क्या होमवर्क है, आज का ये होमवर्क है, आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, घर के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए, आपके रूम के लिए, लैपटॉप के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाईफाई के लिए, फोन के लिए, जितने लोगों के लिए, बच्चों के लिए, तो आप वो 10 ग्रैटिट्यूड लिखोगे, प्रॉपर पूरे स्टेटमेंट जो मैंने उस दिन बताई थी, और एक पेपर के ऊपर कैपिटल लेटर में लिखोगे, प्रेफरेबली रेड पेन, नहीं है तो किसी भी पेन से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आते जाते उसको पढ़ते रहना। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, और उसको ऐसी जगह पे रखो ताकि सुबह शाम आते जाते आप उसको देख सको, और रात को सोने से पहले मैजिकल रॉक आपके हाथ में रहेगा, उसको फोल्ड करोगे, पूरा दिन में जो सबसे अच्छे 3 चीजें हुई हैं आपकी जिंदगी की, पूरे दिन में क्या 3 चीजें आपकी अच्छी हुई हैं, उसको थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग इट हैपन इन माय लाइफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। और एक छोटी सी दोबारा रिवीजन ये मैं करा रही हूँ, आपकी बॉडी का कोई पार्ट भी बीमार है, अगर आपको हार्ट में पेन हो रही है, चेस्ट में पेन हो रही है, हाथ में पेन हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, लेग्स में पेन हो रही है, फीट में पेन हो रही है, आपने उस ऑर्गन को कहना है थैंक यू सो मच, उसको थैंक यू करना है कि तुम्हारी वजह से मैं चलता हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे ये मिलता है, तुम्हारी वजह से ये होता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के, थैंक यू हेल्दी रहने के लिए। पहले उनको ग्रैटिट्यूड शो करना, कम से कम 5-6 स्टेटमेंट्स बोलनी है उस ऑर्गन के लिए। फिर आंख बंद करके विजुअलाइज करना है कि वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। जैसे टांगों में दर्द है तो आप बोलोगे थैंक यू फॉर लेटिंग मी वॉक, डांस, मैं सब काम तुम्हारी वजह से कर पाती हूँ, मैं साइकिल तुम्हारी वजह से चल पाती हूँ, मैं इधर उधर तुम्हारी वजह से जा सकती हूँ। और फिर विजुअलाइज करो कि आप डांस कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कहीं कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, यू आर रनिंग लाइक मैड। जो पहले आप भागते थे, दौड़ते, उसको विजुअलाइज करना है और अपने आप को लव करना है, लव योरसेल्फ कि थैंक यू, ये मेरी बॉडी का पार्ट है, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर पार्ट ऑफ माय बॉडी, यू आर जस्ट शोइंग ग्रैटिट्यूड टू दैट थिंग, ठीक है। सिमिलरली ये मैंने अभी बता दिया आपको, लेग्स का, आर्म्स का, हम यही करते रहते हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर बॉडी के हर सेल्स को जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको थैंक यू, ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में पड़े हुए हैं जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं उनको थैंक यू, सेंसेस जो हमारी 5 सेंसेस जो हमारे, थैंक यू फॉर गिविंग अस कंफर्ट, जितने सिस्टम्स हमारे काम कर रहे हैं दे आर परफेक्टली सिस्टमैटिकली रनिंग, थैंक यू फॉर दैट। चक्रा जो हमारी बॉडी के हैं वो सारे बैलेंस है, ब्रेन जो है इट इज थिंकिंग ब्यूटिफुली, हार्ट जो है कितना हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू से, और यही हमें लिमिट्स ब्रेक करनी है, क्योंकि हम खुद ही बोलते हैं यार मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, बोलना नहीं है, नहीं बोलना, because when you are in love, when you are in gratitude, when you are in joy, when you are in compassion, when you are so happy, when you are celebrating, your body, your vibrational level is at the peak, at the highest level. When your vibration is at the highest level, you attract more abundance, abundance in relationship, abundance in health, abundance in friendship, abundance in love, abundance in money, abundance in business. जब आपकी हायर वाइब्रेशनल लेवल है, जब आपकी लो वाइब्रेशनल लेवल होती है, जिसका मतलब होता है जब आप कहते हो यार मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हेट करते हो, एंगर दिखाते हो, कंप्लेंट करते हो, गिल्ट होता है, डिप्रेशन होता है, तो आप कहाँ चले जाते हो, बिल्कुल लो मोड पे, पानी के नीचे डुबकी लगा देते हो तुम। जब आप उस लेवल में पहुंच जाते हो ना, तो आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपका फोन पानी के नीचे चला गया तो वो सिग्नल कनेक्ट कर पाएगा नहीं ना, तो उसको
हमेशा आप पूरा चार्ज करके हाई वाइब्रेशन मोड पे रखो, so that he can connect to the universe, so that आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में. दैट इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. So I would like to share a beautiful video, the recording. So how was it? So to see how the gratitude works, magically in your life, जहाँ आप कितने आप मैजिकली आप अपने देखो फेशियल पैरालिसिस को भी उसने ग्रैटिट्यूड से ठीक किया. जो मेडिसिन खानी थी वो तो खाएंगी, बट ग्रैटिट्यूड शो करके शी हैज क्रिएटेड हर वंडरफुल लाइफ. ग्रेट. So let us proceed with our assignment. Okay. So what is your learning from today's session and what actions you will be taking from today? Spending color. हाँ जी, कौन कर रहा है आज? Ma'am, जी. Giving gratitude to all your body parts, like your organs, your hands, legs. You have to be thankful for what God has given or made you, and you have to always give gratitude to whatever God has given you and be satisfied and with what you have. Actually, you are smarter than you think. Very true. Who else would like to share? आज गिरीश आया तो था, कहाँ चला गया? Ma'am is gone to the store. He must be there. हाँ, मुझे यही लगा. He was there at home and now he's gone to the store. Sure. Anybody else would like to share what are they taking from the session today? Yeah, we have to accept all our problems and work in the direction to solve the problems. First part is the acceptance part, that Yes. the problem exists. Yes. Then the second part is what you can do about it. And third is the actual action. Yeah. And when you were talking that you were ill and although you had done prayers, I would like to add that this virus load is too much. Yeah. So the prayer load has to increase to that level. To that level. Very true. Intensity बढ़ा देनी चाहिए थी. Because the virus load, it's a very strong virus. It has disturbed the world. Actually. It has caused too much destruction in terms of life, in terms of economy, in terms of travel. Actually. It has disturbed everyone's life. Yeah, actually. The life we were used to with travel and meeting people, like if somebody talks to you nicely, that's also you feel good about it. Yeah. It has disturbed everything. You can't meet your loved ones. You are avoiding to meet. You are avoiding to see. If your child is sick with COVID, you don't even go to see him. Yeah. So the anxiety levels are very high. All COVID patients who cremated, the family members, they couldn't see. Allowed in. So when we are able to sit down at the table and eat as a family, I think it's a big thing. It's a blessing. That is what it is. It's a blessing. हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के अगर हम खाना खा रहे हैं, we are blessed. We are actually blessed. Great. Thank you for sharing, Poonam. It's amazing. Thank you. Who else would like to share? Mom is here to say hello to you. Hello, Thank you, Ruby. कैसी है? आप कैसे हो? How are you? Fit. Perfect. Good. Good. Really, these sessions are helping us in our day-to-day life. हमारा thought of process is totally changes, has become totally positive. And I think जो आपने सिखाया था कि what we think we get that. Yeah. Yeah. So now our surroundings and everyone has also, I think they all have become positive. Wonderful. Great.
keep this practice. See, it's such a beautiful thing. It's not that every time you have to come for the session, but आप इस practice को on रखो. Keep it And we are on, really you know. enjoying our life. Make all it a habit. gratitude. Make it a habit, you know. It is actually amazing. So No, it's beautiful, beautiful. Thank you so much, everyone. thank you, ma'am. Thank you, thank you. So that is what we need to practice today. और आज आपने क्या कहना है? Thank you, God. Thank you, universe, that I am growing healthier and stronger every day. So this is the thing that you need to say it for your health to the God and the universe. Right? Thank you, thank you, thank you, God and universe. I love my body and my body loves me. ये भी आप अपना ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट में डाल सकते हो, ठीक है? और इस तरह से लिख सकते हो ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स के 10 लिखनी है ना, तो 10 में 5 दो नॉर्मल लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड दैट माय एवरी सेल इज फिल्ड विद वेलनेस, हेल्थ एंड वाइटैलिटी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ठीक है, क्या हो गया? ओके. एंड आई एम happy and truly blessed to have healthy heart that keeps the blood flowing to every organ of my body. So that is the power. Okay. और आपने इस तरह से एक पेपर के ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखना है, The gift of health is keeping me alive. I am fit and healthy. बस ये लिख देना है. आते जाते उठते बैठते इसको रीड कर लेना है. That you are so grateful for the life, you know, that you have got. Okay, so आज का असाइनमेंट हो गया. 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और आपने ये एक पोस्टर बनाना है और अपने मैजिक रॉक से साथ आपने थैंक यू करना है. थैंक यू सो मच. एनीबडी वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? कुछ है माइंड में तो बताओ. हाँ जी. You had told last time that to grow a ginger plant. My ginger plant has started growing. Wow! Show lots of gratitude to it. You know, it will start. Yeah. Yeah, I show a lot of gratitude, and not only to my ginger plant, but to all my plants. I've kept so many plants now because I love plants. But when the sessions also not going on, but I was showing a lot of gratitude and I was remembering whatever you were saying, you know, that was like a constantly a flashback jaisa aa raha tha kuch bhi. Even when I was not feeling fine or feeling down or something, I used to always remember what you have taught and always remaining in gratitude. Sometimes I used to get little low and then I used to lose hopes, but then no, I used to say no. I used to remember what you had said and used to make us do, and that is what I used to do. So used to miss you but a lot. And the sessions also. आप लोगों की blessings की वजह से मैं देखो कितने अच्छे से जल्दी से आ गई. Thank you so much. मैम वो जिंजर प्लांट ऐसे ही रखना है. हाँ. अपने कुछ. Okay. Ginger plant is for prosperity. It is very good for your house. हाँ. Okay. Anywhere in particular something you have to. नहीं ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. Okay, ma'am. But it's growing very well. Tomorrow now my mobile is not working, so I have come on the laptop. So tomorrow I'll show it on my mobile. I would love to see that. Yes, I would love to see that. So thank you everyone. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you God. Thank you universe for giving us this opportunity to be here together to transform each other's life. Thank you so much. Take care. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye.